हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं 2021 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा जीरिसन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 स्टार्ट होती है और हमें जीरिसन माउंटेन के बारे में बताया जाता है कि बहुत सालों से इस माउंटेन पे लोग आते हैं। किसी किसी के लिए ये माउंटेन उन लोगों के खुशी का कारण बनती है और किसी किसी के लिए ये दुख का कारण बनती है। ये माउंटेन एक बॉर्डर जैसी है लाइफ और डेथ के बीच में। जीरिसन माउंटेन के डिस्क्रिप्शन खत्म होने के बाद हमें 2018 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्योनजो नाम का एक आदमी रेंजर स्टेशन में जाता है। वो उसका पहला दिन था एज ए रेंजर। तो रेंजर स्टेशन में जाते ही कमांडर देजिन बिना कुछ पूछे ह्योनजो को बोलते हैं, तुम्हें अभी तुम्हारे टीम मेंबर्स के साथ एक बच्चे को माउंटेन में ढूंढने जाना पड़ेगा। ये सुन के ह्योनजो सूट बूट पहने ही अपने टीम मेंबर्स के साथ निकल जाता है उस बच्चे को ढूंढने के लिए। रास्ते में कमांडर देजिन कंट्रोल रूम से टीम के सभी मेंबर्स को बताते हैं कि सियोंगहोन नाम का 14 साल का एक बच्चा गायब हो गया है और वो स्कूल यूनिफॉर्म में है और सिंस उसके पास कोई भी सेफ्टी गियर्स नहीं है तो देजिन बोलते हैं कि अगले 30 घंटे के अंदर अंदर ही उन लोगों को सियोंगहोन को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो उस टाइम के बाद वो माउंटेन के हार्श वेदर की वजह से मर जाएगा। इसके बाद सभी टीम मेंबर्स माउंटेन पहुंचते हैं और उनके वहां पहुंचते ही बहुत ही जोरों से पथराव होने लगती है, जिसकी वजह से एक रेंजर जो कि माउंटेन के नीचे जा रहा था वो रास्ते में ही अटक जाता है। तभी ऊपर से बड़ा सा एक पत्थर उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है कि एन वक्त पे ईगंग नाम की एक फीमेल रेंजर आके उस आदमी को बचाती है और फिर उस रेंजर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके बाद गुयोंग नाम का एक रेंजर ह्योनजो को ईगंग के सामने इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर ह्योनजो को कान में बोलता है ईगंग के साथ केयरफुल रहना, क्योंकि वो पूरी ही टीम में डेमन सो नाम से फेमस है। फिर ईगंग ह्योनजो को बोलती है मेरे आसपास ही रहना, कहीं दूर मत जाना। अगर आसपास नहीं रहे और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगी। ये बोल के ईगंग ह्योनजो को उसके साथ आने बोलती है। उधर कंट्रोल रूम में देजिन देखते हैं कि जीरिसन माउंटेन के आसपास टाइफून आने वाली है। इसके बाद ह्योनजो और ईगंग एक के बाद एक सुसाइड पॉइंट पे उस बच्चे को ढूंढने जाते हैं। तो वो लोग सिर्फ सुसाइड पॉइंट्स पे ही उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं। ये देख के ह्योनजो ईगंग से पूछता है क्या वो लोग किसी जिंदा इंसान को या फिर मरे हुए को ढूंढ रहे हैं। ये सुन के गुस्से में ईगंग बोलती है कि हमारा काम है उस बच्चे को मरने से पहले सही सलामत ढूंढना। तो ईगंग की इस बात से ह्योनजो इम्प्रेस्ड हो जाता है और ईगंग के पीछे पीछे जाने लगता है। आगे वेदर बहुत ही खराब हो जाती है और रेंजर्स का इस वेदर में उस बच्चे को ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो देजिन सभी रेंजर्स को कहीं सेफ जगह पर रुकने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद ह्योनजो चलते हुए बैलेंस खो के अचानक गिर जाता है। तो ईगंग ह्योनजो को देखने वहां जाती है और वहां ही उन दोनों को एक बच्चे की बैग मिलती है और उसमें सेयोंगहोन की डायरी थी। तो ये देख के ईगंग देजिन को बोलती है कि हमें सेयोंगहोन की बैग मिली है, मुझे लगता है कि सेयोंगहोन आसपास ही कहीं है, तो हम दोनों उसे ढूंढने जा रहे हैं। ये सुन के देजिन बोलते हैं वेदर बहुत ही खराब है तो तुम लोगों को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तभी चीफ भी कंट्रोल रूम में आके वॉकी टॉकी में ईगंग से बातें करते हैं और बोलते हैं अब तक उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया होगा। अगर तुम दोनों उस वेदर में और ज्यादा माउंटेन के अंदर गए तो इसके बाद तुम लोगों को ढूंढने के लिए रेंजर्स को भेजना पड़ेगा। एक बच्चे के लिए इतनी जिंदगी दाव पे लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोल के चीफ पूरी ही टीम को वापस आ जाने का ऑर्डर देते हैं। तो चीफ की बात मान के ईगन और ह्योनजो जा ही रहे होते हैं कि तभी ह्योनजो को एक विजन आता है जहाँ पर वो एक जगह को देखता है कि तभी ह्योनजो के माथे पर कुछ गिरती है, जिसके बाद ह्योनजो वहाँ ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि वो रेंजर स्टेशन में है। फिर देजिन और ईगंग रेंजर स्टेशन में ये डिस्कस करते हैं कि कैसे वो लोग सेयोंगहोन को ढूंढ सकते हैं। तो देजिन ईगंग को बोलते हैं वेदर ठीक होने के बाद तुम लोग फिर से माउंटेन जाके सेयोंगहोन के सर्च ऑपरेशन को जारी रखोगे। ये बोल के देजिन चले जाते हैं और तभी वहाँ ह्योनजो आके ईगंग को बोलता है कि शायद सेयोंगहोन जिंदा है, तो उन लोगों को अभी ही सेयोंगहोन को ढूंढने जाना चाहिए। लेकिन ईगंग ह्योनजो की बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ह्योनजो उस रूम के व्हाइट बोर्ड पे सेयोंगहोन के बारे में लिखी हुई डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है, जहाँ पर लिखा हुआ था कि सेयोंगहोन को लोग बहुत ही बुली करते थे। फिर ह्योनजो सेयोंगहोन के डायरी को पढ़ता है, जहाँ पर सेयोंगहोन ने लिखा था सेव मी। यहाँ फ्लैशबैक की एक सीन में हम देखते हैं कि सेयोंगहोन के पूरे ही शरीर में घाव
के निशान है और वो रोते हुए उसके डायरी में लिखता है सेव मी। उधर ईकांग नाइट ड्यूटी रूम में सेंगहुन के दादी को देखती है और वो सेंगहुन के बारे में जानने के लिए स्टेशन आई हुई थी। तो वहाँ सेंगहुन के दादी को रोते हुए देख ईगांग को बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ से सीन चेंज होती है और हम ईगांग को देखते हैं जो कि जोरों की बारिश के बीच किसी को भी ना बता के अकेले ही सेंगहुन को ढूंढने के लिए जाती है। तो वो जब पहाड़ में चढ़ने लगती है तभी उसके सामने ह्योंजो आता है और वो भी अकेले ही किसी को बिना बताए सेंगहुन को ढूंढने आया हुआ था। तो ह्योंजो को वह देख के ईगांग बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो ह्योंजो बोलता है अगर मैं पागल हूँ तो तुम भी पागल ही हो क्योंकि तुम भी मेरे ही जैसे सेंगहुन को ढूंढने के लिए आई हो। अगर सेंगहुन अब जिंदा है और मैं उसे ढूंढने नहीं आता तो पूरी ही जिंदगी मुझे ये रिग्रेट होता कि सेंगहुन जिंदा था लेकिन मैं उसे ढूंढने नहीं गया। तो ह्योंजो की इस बात से ईगांग इम्प्रेस्ड हो जाती है और बोलती है कि अब से हम दोनों को सेफ रहना होगा और एक दूसरे का हेल्प करना होगा। ये बोल के वो दोनों सेंगहुन को एक साथ ढूंढना स्टार्ट करते हैं। इधर स्टेशन में देजिन देखते हैं कि बाकी के रेंजर्स छुप छुप के इस खराब वेदर के बीच सेंगहुन को ढूंढने जा रहे हैं। तो ये देख के देजिन सभी को डांटते हैं लेकिन सभी रेंजर्स बोलते हैं कि ईगांग और ह्योंजो तो पहले ही सेंगहुन को ढूंढने निकल गए हैं। तो वो लोग जब बातें कर रहे थे तभी वहाँ सेंगहुन की दादी आती है और वो सभी को सेंगहुन की भेजी हुई मैसेज दिखाती है। तो उस मैसेज को देख के देजिन वॉकी टॉकी के जरिए ह्योंजो और ईगांग से कनेक्ट होते हैं और उन दोनों को बताते हैं कि सेंगहुन ने उसके दादी को मैसेज किया है और वो उस माउंटेन के एक जगह पर घूमने गया था जहाँ पर वो उसके पेरेंट्स के साथ जाया करता था। तो उस मैसेज के बारे में बोल के देजिन बोलते हैं कि शायद सेंगहुन अब भी जिंदा है क्योंकि सेंगहुन ने उसके दादी को बहुत सारे मैसेज भेजा था। उसका कुछ पर्स पहले ही दादी को मिल गए थे और कुछ पर्स अब मिले हैं जिससे ये क्लियर हो जाता है कि सेंगहुन पहले जिस जगह पर था वहाँ पर शायद उसका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं था, इसीलिए उसने अपने लोकेशन को चेंज किया है और लोकेशन चेंज करने की वजह से ही अब वो मैसेजेस आए हैं। तो सेंगहुन ने अपना लोकेशन चेंज किया है, इसका मतलब वो अब भी जिंदा है। ये सब बोल के देजिन ईकांग को बोलते हैं कि मैंने हेल्प टीम भेज दिया है लेकिन वो पहुंचने में वक्त लगेगा, तो अब सेंगहुन को बचाने का पूरी ही जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है। तो ये सुन के ईगांग ह्योंजो को बोलती है कि हम दोनों को अब से अलग अलग होके सेंगहुन को ढूंढना होगा और सिंस सेंगहुन जिंदा रहना चाहता है तो शायद वो किसी ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर वो सेफ रह पाए। तो ये सुन के ह्योंजो को फिर से एक विजन आती है और उसमें वो एक जगह को देखता है। तो ह्योंजो उस जगह के बारे में ईकांग से पूछता है तो ईकांग बोलती है कि ऐसे ही एक जगह सांगसुरी रॉक के पास है। तो ये सुन के ह्योंजो बोलता है कि सेंगहुन सांगसुरी रॉक के पास हो सकता है। तो ये जान के वो दोनों ही सांगसुरी रॉक के पास पहुँचते हैं और ह्योंजो ने जिस जगह का विजन देखा था वहाँ पर ही उन दोनों को सेंगहुन बेहोशी की हालत में मिलते हैं। तो इसके बाद सेंगहुन को हॉस्पिटल भेजा जाता है जहाँ डॉक्टर सेंगहुन का चेकअप करके बोलते हैं कि वो ठीक हो जाएगा। तो सेंगहुन अब ठीक है ये जान के उन दोनों को राहत मिलती है। फिर एक दिन ईगांग और ह्योंजो फिर से उसी जगह पर जाते हैं जहाँ उन दोनों को सेंगहुन मिले थे। तो वहाँ जाके ह्योंजो उस जगह पर कुछ पत्थर के बीच एक लकड़ी के टुकड़े को रख के बोलता है कि ये नक्शा अब दिखने में बिल्कुल ही सांगसुरी रॉक के लोकेशन की तरह ही लग रहा है। हम ये सब सिग्नल्स यूज कर सकते हैं खोए हुए हाइकर्स को ढूंढने के लिए जहाँ पर मोबाइल सिग्नल्स काम नहीं करते। तो बातों ही बातों में ईगांग ह्योंजो से पूछती है कि उसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला। तो ह्योंजो बोलता है कि मुझे विजन आते हैं खोए हुए हाइकर्स के लोकेशन के बारे में। ये सुन के ईगांग इस बात को मजाक मजाक में उड़ा देती है। यहाँ से सीन चेंज होके 2020 में शिफ्ट होती है और हम रेंजर स्टेशन में देजिन को देखते हैं जो कि रेंजर्स की टीम के साथ एक मीटिंग कर रहा था ई सेओक जे केस के बारे में, जिस केस में गियोंग तक नाम का एक आदमी गुम हो गया था। तभी वहाँ उस मीटिंग के बीच ईगांग आती है जो कि अब व्हील चेयर में बैठी हुई थी और ईगांग को देख के गुयोंग जो कि पहले भी ईगांग के साथ काम करता था वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो देजिन से पूछता है कि ईगांग क्यों वापस आ गई है। इसके पहले गुयोंग और भी कुछ बोल पाता देजिन उसको दाओन के साथ गियोंग तक को ढूंढने के लिए भेज देता है और फिर उन दोनों के जाने के बाद ईगांग और देजिन गियोंग तक के केस के बारे में बातें करते हैं जहाँ ईगांग बोलती है कि उन लोगों को गियोंग तक को गायम
गायम फॉल्स में ढूंढना चाहिए। ये सुन के देजिन गुयोंग और दाउन को गायम फॉल्स में गेयोन तक को ढूंढने बोलते हैं। तो गायम फॉल्स में जाते हुए रास्ते में दाउन गुयोंग से पूछती है कि क्यों वो ईगंग के वापस आने से खुश नहीं है। इसके जवाब में गुयोंग बोलता है कि ईगंग किसी के साथ एक जगह पर फंस गई थी और वहाँ से ईगंग और उसके साथी को ढूंढने के वक्त सभी रेंजर्स मरते मरते बचे थे। तो ये सुन के दाउन पूछती है कि ईगंग किसके साथ माउंटेन में फंस गई थी। तो इसके पहले गुयोंग उसे जवाब दे पाता, वो गायम फॉल्स में एक आदमी के कंकाल को देखता है। ये देख के गुयोंग उस कंकाल के पास की चीजों से उसके नेम टैग में नेम देखता है। तब वो देखता है कि उस आदमी का नाम गियोन तक है और उसको ही वो लोग ढूंढ रहे थे। इसके बाद गुयोंग और दाउन गियोन तक के कंकाल को हॉस्पिटल भेजते हैं और फिर वो दोनों रेंजर स्टेशन पहुंचते हैं, जहां देजिन ईगंग से पूछता है कि कैसे ईगंग को पता चला कि गियोन तक गायम फॉल्स में ही होगा। तो इसके जवाब में ईगंग सभी रेंजर्स को जिरिसन वॉलंटियर फायर डिपार्टमेंट के वेबसाइट से गियोंग तक के सर्च ऑपरेशन के पिक्चर्स को दिखाती है और सभी पिक्चर्स में वो पत्थर और लकड़ी के टुकड़े से बने हुए कुछ सिग्नल्स को दिखा के बोलती है, मुझे इन सब सिग्नल्स से गियोंग तक के लोकेशन के बारे में पता चला और इन सब सिग्नल्स के बारे में सिर्फ मैं और ह्योंजो ही जानते हैं। तो ये सुन के दाउन बोलती है कि शायद ह्योंजो ने ही उस सिग्नल्स को बनाया था ताकि ईगन गियोंग तक को ढूंढ सके। ये सुन के देजिन बोलता है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। और यहाँ हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ के एक रूम में ह्योंजो कोमा में था। तो शायद मेरे हिसाब से ईगंग और ह्योंजो माउंटेन में फंस गए थे और उन दोनों को ढूंढने के टाइम ही बाकी के रेंजर्स मरते मरते बचे थे, जिस घटना के बारे में गुयोंग दाउन को बोल रहा था। और शायद उसी घटने के बाद ह्योंजो और ईगंग की ऐसी हालत हो गई है। तो असल में तब क्या हुआ था इसके बारे में हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। फिर ईगंग देजिन को बताती है कि कोई है जो कि उसको ये सिग्नल भेज रहा है मिसिंग हाइकर्स को ढूंढने के लिए, और कौन ये सब कर रहा है इसको जानने के लिए ही उसने रेंजर स्टेशन में फिर से ज्वाइन किया है। और यहाँ ही पार्ट 1 खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।